हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASO एस्पिरेंट से ऑफिसर। आज की वीडियो है दिल्ली पुलिस 2022 जो कांस्टेबल भर्ती थी उसके रिगार्डिंग, उसकी जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है उसके रिगार्डिंग, और जो 490 कैंडिडेट जो भी दल रखे गए थे उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। आपको इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या गुड न्यूज़ है, और जितनी सीट बाकी हैं उस भर्ती की, उस सीट का डाटा भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। और पहली जो वेटिंग लिस्ट लगी थी 196 कैंडिडेट की, उसमें से कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है वो भी डाटा आपको दूंगा। तो आपको ले चलता हूँ डाटा पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट थी वो थी 196 कैंडिडेट की। इसमें 154 थे बॉयज़ और 42 थी गर्ल्स। इसमें से 118 बॉयज़ ने ज्वाइन किया है और 30 फीमेल ने ज्वाइन किया है। तो ये हो गया 148 कैंडिडेट ने टोटल ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो अभी आपको मैं पूरा एनालाइज दिखा देता हूँ कि डाटा किस तरीके से है। दिल्ली पुलिस 2020 कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का डाटा है। टोटल सीट जो एडवर्टाइजमेंट की गई थी वो थी 5846। फाइनल सिलेक्शन कितने का हुआ था? 5201 का। 5201 किस तरीके से थी? 5076 का एक बार किया और 125 को एक बार पास किया, जो 125 भी दल रखे गए थे। तो ये इस तरीके से फाइनल सिलेक्शन 5201 का हुआ था। और जो 490 जो सस्पेक्टेड कैंडिडेट थे वो 5201 से अलग हैं वो कैंडिडेट। तो जो भी ज्वाइनिंग होगी वो पहले 5201 में से होगी, क्योंकि 490 पे तो केस चल रहा है, वो एक अलग मैटर है। टोटल ज्वाइनिंग जो हुई थी 4920 कैंडिडेट की हुई थी। 10 जनवरी 2023 तक का डाटा है ये, क्योंकि 25 नवंबर 2022 को लास्ट ऑफिशियल नोटिस आया था कि 25 नवंबर के बाद कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, तब तक जिसको ज्वाइन करना है वो कर लो। लेकिन फिर ये डाटा 10 जनवरी तक का डाटा मैंने उनसे मांगा था, तो उन्होंने डाटा दे दिया 4920 कैंडिडेट का। इतने कैंडिडेट ने टोटल ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद सेम डेट में 10 जनवरी 2023 तक या फिर 30 जनवरी 2023 तक लगा लो, उसमें जो अंडर ट्रेनिंग कैंडिडेट थे वो थे 4803। कुछ कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ ने एक्सटेंशन ले लिया, उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया, कुछ ने रिज़ाइन कर दिया, कुछ टर्मिनेट कर दिए गए। इस तरीके से 4803 कैंडिडेट टोटल जो फाइनल बच गए थे वो बच गए थे जो अंडर ट्रेनिंग थे। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी सीट वैकेंट बचेंगी, किसी भी तरीके से बचेंगी, उन सभी पे रिजर्व पैनल आएगा, जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी, ठीक है। तो 4903 में से 4803 बच गए थे, ठीक है ना। तो टोटल सीट कितनी वैकेंट होगी, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो 5201 का हुआ था, और जो अंडर ट्रेनिंग थे 4803 थे जो पासिंग आउट में शामिल हुए थे। तो टोटल वैकेंट कितनी बच गई? 5201 माइनस 4803, 398 सीट बच गई। कौन कौन है? जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने रिजाइन कर दिया, जिन्होंने कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया, एक्सटेंशन वाले थे, जो भी कैंडिडेट था, टर्मिनेट वाले, सब कैंडिडेट जो मिला के 398 कैंडिडेट हो गए। उसके बाद 24 जनवरी 2023 को फर्स्ट वेटिंग लिस्ट लगी, जिनकी ज्वाइनिंग 22 जून 2023 को हुई थी, जिसमें 196 कैंडिडेट की लिस्ट थी। 154 मेल थे, 42 फीमेल थे, ठीक है ना। उस 196 कैंडिडेट में से सिर्फ और सिर्फ 148 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, 118 मेल ने, 30 फीमेल ने, ठीक है। तो फाइनल सीट कितनी बची हमारे पास वैकेंट? 398 सीट वैकेंट थी, ये यहाँ पे ये रही। उसमें से 148 ने ज्वाइन कर लिया, तो हमारे पास कितनी सीट बच गई? 250 सीट वैकेंट बच गई अभी भी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 250 सीट हैं ये 490 से अलग हैं, इनका 490 से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अभी जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो 250 सीट के अप्रोक्स आनी चाहिए। वो दिल्ली पुलिस के ऊपर डिपेंड करती है, हर सेल के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी सीट के ऊपर वेटिंग निकालते हैं। लेकिन आपको एक गुड न्यूज़ ये है कि वेटिंग लिस्ट 100% आएगी, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। या तो आपको इस मंथ के एंड में या फिर आपको अगस्त के स्टार्टिंग में आपको ये वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जो सेकंड वेटिंग लिस्ट होगी। लेकिन अभी ये नहीं पता चला है कि कितनी सीट पर वेटिंग आएगी और कितनी पर नहीं आएगी। हालांकि जो वैकेंट सीट है वो तो 250 हैं, वो तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्या कुछ होएगा। ये चीज़ किस तरीके से है, काफ़ी बड़ी वेटिंग आनी चाहिए इस बार मेरे को, ये मेरा पर्सनल मानना है कि अब की बार जो है 190 से 200 के ऊपर फिर से आनी चाहिए, इतनी पे तो आनी ही चाहिए। ये किस तरीके से पता चला? क्योंकि 24 जनवरी 2023 को
फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आ गई थी। तो उसके बाद भी मई में भी बच्चों को जो नोटिस सेंड करके, नोटिस भेज के उनके कैंडिडेचर कैंसिल किए हैं कि भैया अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो आप जो है रिज़ाइन कर जाओ। मैं इसके लिए आपको प्रूफ देता हूँ, एक सेकंड। ये इन्होंने 19 मई को नोटिस सेंड किया हुआ है, 19 मई 2023 को, ठीक है ना। इन्होंने पंजाब में रिक्रूटमेंट फॉर द कांस्टेबल मेल 2020 के लिए इन्होंने 5 मार्च को, 7 मार्च को, 8 मार्च को, 11 को, ये 2022 वाले हो गए। और फिर ये इतने इनको नोटिस ईमेल से किए हुए हैं जिनका रिप्लाई इन्होंने नहीं दिया है। तो और लास्ट में इसको कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसमें लास्ट लाइन में आप पढ़ सकते हो, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन कंसीडर्ड बट नॉट कुड नॉट एक्सेप्ट टू एंड सो कुछ नोटिस इशूड टू योर वाइड, मतलब लेटर नंबर दे रखा है 13 फरवरी 2023 इज hereby confirmed and your candidature for the post of constable male in दिल्ली पुलिस 2020 इज hereby cancelled with the immediate effect। यानी कि इन्होंने इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया था 13 फरवरी 2023 को, लेकिन फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब आ गई थी? 24 जनवरी को आ चुकी थी। उसके बाद इन्होंने कैंडिडेचर बाकी कैंडिडेट के कैंसिल करने स्टार्ट कर रखे थे इन्होंने, मतलब प्रोसेस में था काम। अब जितनी भी सीट वैकेंट बच गई हैं उनसे भी वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है ना। ये आप नीचे इसमें देख सकते हो, यहाँ पर इनका कमिश्नर साहब दिल्ली पुलिस के हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अब बात आती है कि 490 के लिए क्या गुड न्यूज़ है। 490 के लिए PHQ से भी और RCL जो NPL वाली है, दोनों जगह से एक ही न्यूज़ पता चली है कि 180 के समथिंग कैंडिडेट की लिस्ट जो है SSC को वापस भेजी गई है। वो किस लिए? क्योंकि जिनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे थे, कुछ कैंडिडेट के फिंगरप्रिंट में इश्यू था और साइन में, मतलब साइन में मैच था और फिंगरप्रिंट का इशू था। 180 के समथिंग ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी लिस्ट SSC को भेजी गई है। SSC उनको वेरीफाई करेगी, दोबारा से उनको कंसीडर करेगी, यानी कि वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उनको फिर डिक्लेयर कर दिया है और उसके बाद SSC उनकी लिस्ट को पब्लिश करेगी, वेबसाइट पर डालेगी। अब काफ़ी कैंडिडेट बोलेंगे कि दिल्ली पुलिस जो है इस भर्ती जो 490 कैंडिडेट है उसकी फ़ाइल SSC ने दिल्ली पुलिस को दे दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ़र्स्ट जो लिस्ट होगी इस रिक्रूटमेंट की वो SSC ही फाइनल सिलेक्शन करके पब्लिश करेगी, इस बात को नोट कर लेना। तो आपको जल्द ही 180 के समथिंग कैंडिडेट की लिस्ट वेबसाइट पर, SSC की वेबसाइट पर मिल जाएगी। हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, 1 या 2 महीने, क्योंकि 1 सितंबर 2023 को नई रिक्रूटमेंट भी आ रही है, नई भर्ती भी आ रही है। तो उससे 490 का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रिजर्व पैनल जो आएगा वो आपका 1 महीने मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीने में आपका जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है, सेकंड रिजर्व पैनल है, वो आपका वेबसाइट पर आ जाएगा और आपको जल्दी आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। अगर आप इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी मेरे को कुछ भी न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूँगा। इसलिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ताकि कोई भी रह ना जाए बाकी, ठीक है ना। जिसका भी नंबर आए वो अपनी जो है ज्वाइनिंग कर सके। जय हिंद, जय भारत।